जगत में दूसरों को रुलाना नहीं, आप रो लेना। रोने से पाप जलता है। रोने से एक दिन परमात्मा सुनता है, कृपा करता है। रोने से सुखी हुआ जा सकता है। भीम अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे बाल हत्यारे पर भी दया होती है क्या? भीम अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे बाल हत्यारे पर भी दया होती है क्या? तुम्हारी प्रतिज्ञा कहाँ गई? द्रौपदी बार बार कहती है, मारना नहीं। अब अर्जुन सोच में पड़ गए। श्री कृष्ण ने आज्ञा दी कि द्रौपदी जो कह रही है बराबर है। द्रौपदी के दिल में दया है। भीमसेन जी कहते हैं कि मनुस्मृति में कहा है कि आतताई को मारने में पाप नहीं। धर्म प्रमाण से भी आतताई को, अश्वत्थामा को मारने में पाप नहीं। श्री कृष्ण भी मनुस्मृति की को मान्य रखकर उत्तर देते हैं कि ब्राह्मण का अपमान वो भी उसकी मृत्यु के बराबर है। अतः अश्वत्थामा को मारने की जरूरत नहीं है। उसका अपमान करके निकाल दो। अश्वत्थामा का मस्तक नहीं काटा, परंतु उसके माथे में जन्मसिद्ध मणि थी, वह निकाल ली। अश्वत्थामा तेजहीन हो गए। अब भीमसेन ने भी सोचा कि अब उसको मारने से क्या बाकी रहा है। अपमान तो मरण से भी विशेष है। अपमान प्रतिक्षण मारने के बराबर है। अश्वत्थामा ने सोचा, इससे तो मुझे मार दिया होता तो अच्छा था। सुखदेव जी सावधान करते हैं कि हे राजन, अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडवों ने मेरा अपमान किया है, मैं इसका बदला लूँगा, अपना पराक्रम दिखाऊंगा। उत्तरा के पेट में गर्भ है और वह पांडवों का उत्तराधिकारी है। उसका नाश होने पर पांडवों के वंश का नाश होगा। यह सोचकर उसने उस गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उत्तरा व्याकुल हुई है। हरिस्मरण, हरि आश्रय लेते हैं तो भगवान मार्ग दिखाते हैं। ईश्वर स्मरण बार बार किया जाए तो भाव शुद्ध होते हैं। ब्रह्मास्त्र उत्तरा के शरीर को जलाने लगा। उत्तरा दौड़ती हुई श्री कृष्ण के पास आई है। श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित का रक्षण करते हैं। जीव मात्र परीक्षित है। सबके गर्भ में कौन रक्षा करता है? जीव मात्र का रक्षण गर्भ में ईश्वर करता है। बाहर आने पर भी जीव मात्र की रक्षा भगवान ही करता है। जीव मात्र परीक्षित जैसे हैं। भगवान उत्तरा के गर्भ वाले परीक्षित का रक्षण करते हैं। उतना ही नहीं, वे तो जीव मात्र का रक्षण करते हैं। गर्भ में तो जीवात्मा हाथ जोड़कर भगवान को सतत नमन करता है और बाहर आने के बाद दोनों हाथ छूट जाने से उसका नमन भी छूट जाता है। प्रभु को वह भूल जाता है। गर्भावस्था में जीव की रक्षा परमात्मा करता है। बाल्यावस्था में भी जीवन की रक्षा परमात्मा ही करता है। यह तो युवावस्था में मानव होश भूलता है और अकड़ कर चलता है और कहता है कि मैं धर्म को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता। द्रौपदी ने उत्तरा को सीख दी थी कि जीवन में दुख का प्रसंग आने पर ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लेना। दुख के प्रसंग के समय श्री कृष्ण की शरण में जाना। कन्हैया दयामय है, वह तेरी अवश्य
सहायता करेगा। अपने दुख की कथा द्वारिकानाथ के सिवा अन्य किसी से कभी मत कहो। अपने दुख की कथा द्वारिकानाथ के सिवा अन्य किसी से कभी मत कहो। उत्तरा ने देखा था कि अपनी सास जी रोज द्वारिकानाथ को रिझाती हैं। बालक जल्द अनुकरण करता है, उसके सामने कभी पाप मत करो। बालक जल्द अनुकरण करता है, उसके सामने कभी पाप मत करो। उत्तरा रक्षा के लिए पांडवों के पास नहीं किंतु परमात्मा के पास गई। माता के पेट में ही परीक्षित को परमात्मा के दर्शन हुए थे, अतः वे उत्तम श्रोता हैं। माता के पेट में ही परीक्षित को परमात्मा के दर्शन हुए थे, अतः वे उत्तम श्रोता हैं। भगवान किसी के गर्भ में नहीं जाते। परमात्मा की लीला अपराकृत है। देवकी के पेट में प्रभु गए नहीं थे। देवकी को भ्रांति कराया था कि वे पेट में गए थे, किंतु आज जरूरत आ पड़ी थी। आज भक्त की रक्षा करनी थी, सो परमात्मा ने गर्भ में जाकर रक्षा की। परम आश्चर्य हुआ है। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र का निवारण किया। परीक्षित की रक्षा करने के बाद वे द्वारिका पधारने को तैयार हुए। कुंती मर्यादा भक्ति है, साधन भक्ति है, यशोदा पुष्टि भक्ति है। यशोदा का सारा व्यवहार भक्ति रूप का था। प्रेम लक्षणा भक्ति में व्यवहार और भक्ति में भेद नहीं रहता। वैष्णव की सारी क्रियाएं भक्ति ही बन जाती हैं। प्रथम मर्यादा भक्ति आती है, उसके बाद पुष्टि भक्ति। मर्यादा भक्ति साधन है, सो वह आरंभ में आती है। पुष्टि भक्ति साध्य है, अतः वह अंत में आती है। भगवान में भागवत में 9वें स्कंद तक मानव भक्ति का वर्णन है, साधन भक्ति का वर्णन है। भागवत में 9वें स्कंद तक साधन भक्ति का वर्णन है। 10वें स्कंद में साध्य भक्ति का वर्णन है। साध्य भक्ति प्रभु को बांधती है। पुष्टि भक्ति प्रभु को बांधेगी। उसकी कथा भागवत के अंत में आती है। हर एक व्यवहार को भक्ति रूप बनाए तो पुष्टि भक्ति है। हर एक व्यवहार को भक्ति रूप बनाए सो पुष्टि भक्ति है। भक्ति मार्ग में भगवत वियोग सहन नहीं होता। भक्ति में भगवान का विरह सहन नहीं होता। वैष्णव वह है जो प्रभु के विरह में जलता है। द्वारिकानाथ द्वारिका जाने को तैयार हुए। कुंती का दिल भर आया। उनकी अभिलाषा है कि 24 घंटे मैं श्री कृष्ण को निहारा करूं। मेरे श्री कृष्ण मुझसे कहीं दूर न जाएं। जिस मार्ग से भगवान का रथ जाने वाला था, वहीं कुंती आई और हाथ जोड़कर रास्ते में खड़ी हो गई। प्रभु ने दारुक सारथी से रथ रुकवाया और कुंती से कहा कि फूफी जी, आप मार्ग में आप क्यों खड़ी हैं? वे रथ से नीचे उतरे। कुंती जी ने वंदन किया। बंधन से प्रभु बंधन में आते हैं। बंधन से प्रभु बंधन में आते हैं। बंधन के समय अपने सारे पापों को याद करो। हृदय दीन और नम्र होगा। सूत जी वर्णन करते हैं, नियम तो ऐसा है
कि रोज भगवान कुंती जी को वंदन करते हैं, किंतु आज कुंती भगवान को वंदन कर रही है। भगवान ने बड़ा कहा कि यह आप क्या कर रही हैं? मैं तो तुम्हारा भतीजा हूँ, तुम मुझे प्रणाम करो, यह शोभास्पद नहीं है। कुंती कहती है कि मैं आज तक आपको अपना भतीजा मानती थी, किंतु आज समझ में आया कि आप ईश्वर हैं। योगी जन आपका ही ध्यान करते हैं, आप सबके पिता हैं। कुंती की भक्ति दास्य मिश्रित वात्सल्य भक्ति है। हनुमान जी की भक्ति दास्य भक्ति है। दास्य भक्ति के आचार्य हनुमान जी हैं। दास्य भाव से हृदय दीन बनता है। अपने स्वामी को देखने की हिम्मत मुझ में नहीं है, मैं तो उनका दास हूँ। दास्य भक्ति अधिकारी महात्मा को प्राप्त होती है। दास्य भक्ति में पुष्टि चरणों में स्थिर करनी होती है। दास्य भक्ति में दृष्टि चरणों में स्थिर करनी होती है। बिना भाव के भक्ति सिद्ध नहीं हो सकती। ईश्वर के साथ कुछ भी संबंध जुड़ना चाहिए। ईश्वर के साथ कुछ भी संबंध जुड़ना चाहिए। मर्यादा भक्ति से हास्य भक्ति मुख्य है। मर्यादा भक्ति से हास्य भाव मुख्य है। दास्य भाव मर्यादा भक्ति से दास्य भाव मुख्य है। कुंती वात्सल्य भाव से कृष्ण का मुख निहारती है। मेरे भाई का पुत्र, यही वात्सल्य भाव हुआ। मेरे भगवान हैं, यह भी दास्य भाव ही है। चरण दर्शन से तृप्ति नहीं हुई तो मुख देख रही है। कुंती भगवान की स्तुति करती है। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज जने नेत्राय, पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जिन्होंने कमलों की माला धारण की है, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं और जिनके चरणों में कमल चिन्ह हैं, ऐसे हे कृष्ण आपको बार बार वंदन। भगवान की स्तुति रोज 3 बार करो, सुबह में, दोपहर में और रात को सोने से पहले। इसके अलावा सुख दुख और अंतकाल में भी स्तुति करो। अर्जुन दुख में स्तुति करता है, कुंती सुख में स्तुति करती है और भीष्म अंतकाल में स्तुति करते हैं। सुखावसाने दुखावसाने देहावसाने स्तुति करो। कुंती कहती है, प्रभु ने हमें सुखी किया है, हमें ऐसे कैसे कैसे संकटों से उबारा। भगवान के उपकारों का वे स्मरण कर रही हैं। वे भगवान के उपकारों को भूली नहीं हैं। मैं विधवा हुई तब मेरी संतान नन्ही सी थी, उस समय भी आपने ही मेरी रक्षा की थी। सामान्य मनुष्य अति सुख में भगवान को भूल जाता है। जीव मात्र पर भगवान अनेक उपकार करते हैं, किंतु वह सब कुछ भूल जाता है। परमात्मा के उपकार भूलने न चाहिए। हम जब बीमारी से अच्छे होते हैं तो अमुक औषधि से बीमारी टली ऐसा मानते हैं। डॉक्टर ने हमें बचाया ऐसा मानते हैं, किंतु भगवान ने ही बचाया है ऐसा नहीं मानते। भगवान का उपकार नहीं मानते हैं। विचार करो
कि डॉक्टर की दवाई और इंजेक्शन में बचाने की शक्ति कुछ है भी क्या? ना ना, बचाने वाला तो और कोई ही है। डॉक्टर के पास जो बचाने की शक्ति होती तो उसके घर से कभी अंतिम यात्रा निकलती ही नहीं। बिना जल के नदी की शोभा नहीं है, प्राण के बिना शरीर नहीं शोभा देता। कुमकुम का टीका न हो तो सौभाग्यवती स्त्री नहीं सुहाती। इसी प्रकार पांडव भी आपके बिना नहीं सुहाते। नाथ, आपसे ही हम सुखी हैं। गोपी गीत में गोपियाँ भी भगवान के उपकार का स्मरण करती हैं। गोपियाँ कहती हैं, विष जला पेशा ब्याल राक्षस माद वर्ष मारुदात ताद वैद्य तान लात। यमुना जी के विस्मय जल से होने वाली मृत्यु से अजगर के रूप में खा जाने वाले अघासुर से इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल आदि से आपने हमारी रक्षा की है। कुंती जी याद करती हैं कि जब भीम को दुर्योधन ने विष मिश्रित लड्डू खिलाए थे, उस समय भी आपने ही उसकी रक्षा की थी। लाक्षागृह से भी हमें बचाया। आपके उपकार अनंत हैं, उसका बदला हम कभी चुका नहीं सकते। मेरी द्रौपदी को दुशासन सभा में खींच लाया। उस समय दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी अब हमारी अपनी दासी है, उसे निर्वस्त्र करो। दुशासन वस्त्र खींचने लगा, किंतु भगवान जिसे ढकता है उसे कौन उघाड़ सकता है। दुशासन थक गया। लोग भी आश्चर्य में डूब गए। सब सोचने लगे, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। जीव ईश्वर को कुछ भी नहीं दे सकता। जीव ईश्वर को कुछ भी नहीं दे सकता। जगत का सब कुछ ईश्वर का ही है। भगवान कहते हैं कि मेरा है, वही मुझे देने से क्या बड़ी बात हुई। भगवान कहते हैं कि सब मेरा है, वही मुझे देने से क्या बड़ी बात हुई। रोज 3 बार भगवान की प्रार्थना करो कि हे नाथ, मैं आपका हूँ, मुझ पर आपके अनंत उपकार हैं। कुंती कहती है कि आपके उपकार का बदला मैं किस तरह चुकाऊंगी। मैं आपको बार बार वंदन करती हूँ। नाथ, हमारा त्याग न करो। आप द्वारिका जा रहे हैं, किंतु एक वरदान मांगने की मेरी इच्छा है। वरदान देकर आप चाहे चले जाइए। कुंती सा वर कभी दुनिया में आज तक किसी ने मांगा नहीं है और मांगेगा भी नहीं। विपदः सन्तु न शाश्वत तत्र जगद्गुरु भक्तो दर्शन यस्यात् पुनः पद दर्शनम। हे भगवान, हे जगद्गुरु, हमारे जीवन में प्रतिक्षण विपदा आती रहे। हे जगद्गुरु, हमारे जीवन में प्रतिक्षण विपदा आती रहे, क्योंकि विपदा अवस्था में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन होते रहते हैं और आपके होने पर जन्म मृत्यु के फेरे टल जाते हैं। हे जगद्गुरु, हमारे जीवन में प्रतिक्षण विपदा आती रहे, क्योंकि विपदा अवस्था में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन होते रहते हैं
और आपके होने पर जन्म मृत्यु के फेरे टल जाते हैं। दुख में ही मनुष्य को सयानापन आता है। दुख में ही प्रभु के पास जाने का मन होता है। विपत्ति में ही उनका स्मरण होता है। सो विपत्ति ही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य में प्रभु के बिना चैन आता है, क्योंकि वह भक्ति रस को समझा नहीं है। कुंती मांगती है कि बड़ी भारी विपत्तियां आती रहें, ऐसा वरदान दीजिए। भारी विपत्तियां आती रहें, ऐसा वरदान दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, यह क्या मांगती हो तुम? आपकी बुद्धि चकरा तो नहीं गई है? आज तक दुख के कई प्रसंग आए हैं, अब सुख की बारी आई है। अब दुखी होने की इच्छा है। हर प्रकार का अभिमान छोड़कर जो दीन बनता है, वह भगवान को प्यारा लगता है। कुंती दीन बनी है, नाथ मैं तो मांग रही हूँ, वही ठीक है। दुख ही मेरा गुरु है। दुख में मनुष्य सयाना बनता है। दुख में जीव को परमात्मा के चरणों में जीने की इच्छा होती है। जिस दुख में नारायण का स्मरण हो, वह तो सुख है, उसे दुख कैसे कहें? विपत्ति में आपका स्मरण होता है, सो उसे मैं संपत्ति मानती हूँ। सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए। बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। हनुमान जी ने रामचंद्र जी से कहा कि आपके ध्यान में सीता जी तन्मय हैं, इसी से मैं कहता हूँ कि सीता जी आनंद में हैं। कहा हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। नाथ, जब आपका स्मरण भजन न हो सके, वही सच्ची विपत्ति है, ऐसा समझो। नाथ, जब आपका स्मरण भजन न हो सके, वही सच्ची विपत्ति है, ऐसा समझो। मेरे सिर पर विपत्तियां आएं कि जिससे आपके चरणों का आश्रय लेने की भावना जागे। दुनिया के महापुरुषों के जीवन में दुख के प्रसंग ही पहले आते हैं। 4 प्रकार के मद से मनुष्य भान भूला सा हो जाता है। विद्या मद, जवानी का मद, द्रव्य मद, अधिकार मद। इन 4 प्रकार के मदों के कारण जीव भगवान को भूल जाता है। अपने रोते हुए बालक को ताली बजाकर शांत रखने का प्रयत्न करता हुआ प्रोफेसर, उस समय वह भूल जाता है कि वह एक बड़ा विद्वान प्रोफेसर है, किंतु उसी प्रोफेसर को प्रभु कीर्तन के समय ताली बजाने में लज्जा होती है। पढ़े लिखे लोगों को भजन कीर्तन में लज्जा आए तो उससे बड़ा पाप कौन सा होगा? पढ़े लिखे लोगों को भजन कीर्तन में लज्जा आए तो उससे बड़ा पाप कौन सा होगा? भगवान ने कहा है कि इन 4 प्रकार के मत से जीव उन्मत्त बनता है और मेरा अपमान करता है। ऐसे मद वालों की जीव भी कीर्तन के समय पाप पकड़े रखता है। पाप उससे कहता है कि तुम बोलेगा तो तुझे बाहर निकलना पड़ेगा। पाप उससे कहता है कि तुम बोलेगा तो मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। महाभारत में कहा है कि हर प्रकार के रोग मद के कारण ही होते हैं।
अतः दीन होकर प्रार्थना करो। तुम्हारे जन्म में कई प्रयोजन बताए जाते हैं, किंतु मुझे लगता है कि दुष्टों का विनाश करना ही प्रधान कार्य नहीं है। अपने भक्तों को प्रेम का दान करने के लिए आप आए हैं। कुंती बनकर स्तुति करो। मुझसे वासुदेव जी ने कहा था कि कंस के त्रास के कारण मैं गोकुल नहीं जा सकता। तुम गोकुल में जाकर कन्हैया का दर्शन करना। जब आप गोकुल में बाल लीला कर रहे थे, उस समय मैं आपके दर्शन के लिए आई थी। आपका बाल स्वरूप भुलाए नहीं भूलता। उस समय यशोदा ने आपको बांधा था। उसकी झांकी मैं आज तक नहीं भूली। काल भी जिससे कांपता है, वे काल के काल भी कृष्ण श्री कृष्ण आज थर थर कांप रहे हैं। मर्यादा भक्ति पुष्टि भक्ति की इस प्रकार प्रशंसा करती है। कुंती यशोदा की प्रशंसा कर रही है। प्रेम का बंधन भगवान भी नहीं भूल सकते। मनुष्य सगुण ब्रह्म की साक्षात्कार करने के बाद संसार में आसक्ति रह जाती है। सगुण ब्रह्म की साक्षात्कार करने के बाद संसार में आसक्ति रह जाती है। सगुण स्वरूप और निर्गुण स्वरूप दोनों का आराधन करें, उसी की भक्ति सिद्ध होती है। सगुण ब्रह्म की साक्षात्कार करने के बाद संसार में आसक्ति रह जाती है। सगुण स्वरूप और निर्गुण स्वरूप दोनों का आराधन करें, उसी की भक्ति सिद्ध होती है। स्नेहापास मिमम छिंदी। स्वजनों के साथ जुड़ी हुई स्नेह की दृढ़ रस्सी को आप तोड़ दो। स्वजनों के साथ जुड़ी हुई स्नेह की दृढ़ रस्सी को आप तोड़ दो। आप ऐसी दवा करें कि मुझे अनन्य भक्ति प्राप्त हो। स्मृति के आरंभ और समाप्ति दोनों में नमस्ते हैं। सांख्य शास्त्र के 26 तत्वों का प्रतिपादन 26 श्लोकों की स्तुति में किया गया है। भगवान सब कुछ करते हैं, किंतु वर्षणों को नाराज नहीं करते। भगवान सब कुछ करते हैं, किंतु वर्षणों को नाराज नहीं करते। कुंती का भाव जानकर भगवान वापस लौटे, किंतु कुंती के महल में पधारे। अतिशय आनंद हुआ। अर्जुन वहां आया। वह अपनी माता से कहता है कि भगवान मेरे सखा हैं, अतः मेरे लिए ही ये वापस लौटे हैं। कुंती कहती है, रास्ता रोककर मैंने विनती की, इसलिए वे वापस आए हैं। द्रौपदी कहती है, कृष्ण की अंगुली कट गई थी तो मैंने अपनी साड़ी चीरकर पट्टी बांधी थी, इसलिए वे वापस आए हैं। सुभद्रा कहती हैं, मैं तुम्हारी भांति मुँह बोली नहीं, किंतु सगी बहन हूँ, अतः वे वापस आए हैं। मुझे मिलने आए थे, उस समय मैं कुछ बोल न सकी थी, सो वे वापस आए हैं। परमात्मा से प्रेम करोगे तो वे तुम्हारे होंगे। सबका प्यारा किंतु किसी का भी न होने वाला वह सबसे न्यारा है। वह तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई का सिद्धांत मानते हैं। भीष्माचार्य का प्रेम दिव्य था। कृष्ण कहते हैं कि मैं कोई सगाई संबंध को नहीं मानता, मैं तो प्रेम सगाई को ही मानता हूँ। मैं तो अपने भीष्म के लिए वापस आया हूँ। मेरा भीष्म मुझे याद कर रहा था, पुकार रहा है। भीष्म पिता उस समय बाणशैया पर सोए हुए हैं।
उनका मरण सुधारने के लिए भगवान वापस आए हैं। महात्माओं की मृत्यु मंगलमय होती है। संतों का जन्म अपनी तरह सामान्य ही होता है। अतः संतों की जन्मतिथि पर उत्सव नहीं मनाया जाता। किंतु संतों की मृत्यु मंगलमय होती है, पुण्यमय होती है। अतः उनकी पुण्यतिथि मृत्यु तिथि मनाई जाती है। भीष्म पिता की मृत्यु किस तरह होगी, उसे देखने के लिए बड़े बड़े संत और ऋषि मुनि वहाँ पधारे हैं। प्रभु ने धर्मराज को उपदेश दिया। उन्हें सांत्वना नहीं मिल रही, अतः उन्हें भीष्म पिता के पास जाने के लिए भगवान कहते हैं। बाण गंगा के किनारे वहाँ भीष्म सोए हैं, उस स्थान पर सब आए। भीष्म सोचते हैं कि उत्तरावस्था में उत्तरायण में मुझे मरना है। भीष्म पितामह ने काल से कहा कि मैं तेरा नौकर नहीं हूँ, मैं तो अपने श्री कृष्ण का सेवक हूँ। भीष्म द्वारका नाथ का ध्यान करते हैं। मुझे भगवान ने वचन दिया है कि अंतिम समय मैं अवश्य आऊँगा, किंतु वे तो मैं उनके दर्शन करता हुआ प्राण त्याग करूं, ऐसा सोचते हैं। उसी समय धर्मराज वहां आते हैं।